डियर स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज नंबर 7.5 का क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट्स एक दफ़ा दुरूद पाक पढ़ लें, फिर हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। जी, क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में पहले मैं आपको थोड़ा सा ये बताता चलूँ कि ये समझ लें कि मेरी नज़र में अगर आपका जो 7.5 एक्सरसाइज है उसमें अगर कोई लॉन्ग क्वेश्चन है कि जो सिर्फ लॉन्ग ही बन सकता है, तो वो आपका जस्ट क्वेश्चन नंबर 6 है। और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये बड़ी दफ़ा डिफरेंट बोर्ड में एज ए लॉन्ग क्वेश्चन पूछा गया, शॉर्ट में तो ये आ ही नहीं सकता है। अच्छा स्टूडेंट, इसमें हम लोगों ने फाइंड करना है जी वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। ये क्या होता है कि जी जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है उसको आपने करना है सिंपली 6 पे डिवाइड कर देना, तो ये आपके पास होता है वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रॉन। अब बात यह आ जाती है जी टेट्राहाइड्रॉन होता क्या है। अब ये भी थोड़ी सी थ्री डिमेंशनल स्पेस शेप होती है। इसको पेपर पे तो ज़रा ड्रा करना मुश्किल है, तो मैं आपको वैसे ही समझा देता हूँ। देखिए ये जिस तरह से ये तीन बोर्ड मार्कर्स हैं, सॉरी तीन मार्कर्स हैं मेरे पास। तो देखिए इसमें क्या होता है टेट्राहाइड्रॉन में कि तीन वर्टिसेस जो होते हैं ना वो समझे ग्राउंड पे हैं, और एक वर्टिक्स जो होता है वो ऊपर आपका स्पेस में होता है। जिस तरह से आपने पिरामिड्स ऑफ इजिप्ट देखे हुए हैं, एहराम मिस्र जिनको आप बोलते हैं, लेकिन उनकी बेस में चार वर्टिसेस होते हैं, इसकी बेस में ना तीन वर्टिसेस होते हैं। ये इस साइड पे भी ट्राइंगल बनती है, इस साइड पे भी ट्राइंगल, इस साइड पे भी ट्राइंगल। तो इसको नाम दिया जाता है टेट्राहाइड्रॉन का। मैं कोशिश करूंगा कि मैं गूगल से कोई इमेज भी इसका आपके साथ शेयर कर दूं। अच्छा, अब इसका वॉल्यूम फाइंड करने का क्या तरीका कार है कि जी आपने स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना है और सिंपली क्या कर देना जी साथ में उसको 6 पे डिवाइड कर देना। थ्री डिमेंशनल है, जरा ड्रा करना उसको मुश्किल है। अच्छा, अब इसके अंदर एक बात जो है समझने वाली वो ये है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर यही मैं टेट्राहाइड्रॉन आपके सामने दोबारा से थोड़ी सी एक चीज़ बना देता हूँ, तो देखिए अब इसमें वेक्टर्स जो है ना वो तो बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि एक वेक्टर ये आएगा, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, उसके बाद ज़ाहिर है इन दोनों वर्टिसेस को मिलाने में भी एक वेक्टर बनेगा, इधर भी एक वेक्टर होगा, इधर भी एक वेक्टर होगा। तो ये तो वेक्टर्स बन जाते हैं काफ़ी ज़्यादा। अब हमें तो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट के अंदर सिर्फ तीन वेक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। तो अब हमने तीन वेक्टर्स कौन से लेने हैं, उसका सिंपल तरीकाकार ये होता है कि आपने कोई भी एक वर्टिक्स फिक्स कर लेना है। चाहे आप वर्टिक्स ए फिक्स कर लें, बी कर लें, सी कर लें। और जो क्वेश्चन की स्टेटमेंट है उसके अंदर उसने हमें कोई भी इन वर्टिसेस की नेमिंग नहीं की हुई। तो मैंने पहले वर्टिक्स को ए कह दिया, दूसरे को बी कह दिया, सी और डी। बुक के अंदर एक छोटी सी मिस प्रिंटिंग टाइप है कि ये जो बुक के अंदर सी ये जो आपका लिखा हुआ है ना, वो बुक के अंदर इस तरह से लिखा हुआ है 1,21। तो वो 21 नहीं है, ये असल में इसमें बुक में यहाँ पे एक कॉमा मिसिंग है। तो 1,2,1 यानी कि आई का कॉफिशिएंट 1, जे का 2 और के का 1 आ जाएगा फिर से। तो मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे एक जो वर्टिक्स है उसको फिक्स कर लूंगा। वर्टिक्स ए को फिक्स कर लेंगे, मतलब वेक्टर ए बी, ए सी और ए डी निकाल लेंगे, तीन वेक्टर्स आ जाएंगे। बाद में स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट लेना और उसको 6 पे डिवाइड कर देंगे। अब देखिए सबसे पहले मैं वेक्टर ए बी जो है वो फाइंड करूंगा जी। अब आपको पता है कि वेक्टर ए बी क्या होता है, ओ बी माइनस ओ ए। जो पॉइंट बाद में होता है उसका पोजीशन वेक्टर पहले लिखते हैं और पहले वाले पोजीशन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में लिखते हैं। तो देखें ओ बी की वैल्यू मेरे पास क्या है जी, 3i प्लस 2j प्लस के आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स ओ ए है, तो जो ओ ए है इसके पीछे लगा हुआ है आपका माइनस। तो माइनस की वजह से इन सब के साइन क्या हो जाएंगे, चेंज हो जाएंगे। तो ये आ गया 0i, प्लस जे था वो माइनस जे हो गया, 2k था वो भी आपका -2k हो गया। अब देखिए ये 3i में से 0i माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3i, 2j में से एक j माइनस किया j, k में से 2k माइनस किया, तो इसका आंसर क्या आ गया जी, माइनस किया। ये एक साइड निकल आई वेक्टर ए बी। अब इसी तरह से वेक्टर ए सी फाइंड कर लेते हैं जी। वेक्टर ए सी अब क्या आएगा जी, ओ सी माइनस ओ ए। जो पॉइंट बाद में उसका पोजीशन वेक्टर पहले और पहले वाले पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बाद में हम लोग लिख लेंगे। अब देखें ओ सी की वैल्यू क्या है जी मेरे पास, आई प्लस 2j प्लस के। ओ ए के फिर सबके साइन चेंज कर देंगे, 0i लिखने की ज़रूरत ही नहीं है। ये आ जाएगा जी -j -2k आ गया। अब देखिए ए सी की वैल्यू मेरे पास क्या बन जाएगी, इधर से मेरे पास आ जाएगा आई, 2j में से एक j माइनस करेंगे तो प्लस j, k में से 2k माइनस करेंगे तो माइनस के। ये क्या निकल आया जी हमारा वेक्टर ए सी निकल आया।
अब इसी तरह से वेक्टर ए डी जो है वो भी फाइंड कर लेते हैं जी। वेक्टर ए डी मेरा किसके इक्वल आ जाना है जी, वो आएगा जी ओ डी माइनस ओ ए। ओ डी मेरे पास क्या है जी 5i प्लस 5j प्लस 6k। ओ ए में आई वैसे ही 0 है तो आगे क्या आ जाएगा मेरे पास -j और -2k। तो ए डी की वैल्यू मेरे पास क्या आ जानी है जी 5i, 5j में से एक j माइनस किया तो ये क्या आ जाएगा जी 4j, और ये क्या आ जाएगा जी +4k आ जाएगा। ये मेरे पास क्या आ गया जी, तीनों वेक्टर्स जो है वो मेरे फाइंड हो गए। अब मैं निकाल लेता हूँ जी इन तीनों का स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट। तो ए बी डॉट ए सी क्रॉस ए बी आ गया मेरे पास। हाँ जी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आपको लेना, ये इंट्रोडक्शन की वीडियो में सिखाया हुआ है कि पहली रो में पहले वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स दिखने हैं, दूसरे रो में दूसरे के, और तीसरी रो में तीसरे वेक्टर्स के कोफिशिएंट्स लिख देंगे। अब यहाँ पे देखिए मेरे पास क्या आ जाएगा, ए बी के कोफिशिएंट्स लिखेंगे तो ये क्या आ गया जी 3, 1 एंड -1। ए सी के मेरे पास क्या आ गया जी 1, 1 एंड -1, और ये मेरे पास क्या आ गया 5, 4 एंड 4। अब आपको पता है कि 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट एक्सपेंड करने का क्या तरीकाकार होता है। ये 3 लिखा, 3 वाली रो स्किप की, 3 वाला कॉलम स्किप किया, तो बाकी क्या बचता है 1 -1, 4 एंड 4 आ गया मेरे पास। ये 4 पॉजिटिव ही है। हाँ जी, माइनस, ये 1 के साथ माइनस लग गया। अब इसकी रो स्किप की, कॉलम स्किप किया, ये 1, 5 -1 एंड 4 आ गया। लास्ट पे आपके पास आ गया जी -1, इसकी रो स्किप की, इसका कॉलम स्किप किया, 1, 1, 5 एंड 4 आ गया। अब देखिए स्टूडेंट्स, ये 3 एज इट, 1 को 4 के साथ मल्टीप्लाई किया 4, 4 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -4, और आपको पता है कि दोनों के दरमियान हमेशा क्या आता है हमारे पास माइनस ही आता है। -1, 1 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4, 5 को -1 के साथ मल्टीप्लाई किया -5, और दरमियान में क्या आ गया माइनस। 1 को 4 से मल्टीप्लाई किया 4, 5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया 5, और दरमियान में क्या आ गया माइनस आ गया 3। ये 4 + 4 -1, ये क्या बन गया जी 4 + 5 -1, और ये -4 -5 किया तो -1। ये स्टूडेंट्स बन जाना है 8, 3 × 8 -1 × 9, ये -1 से मल्टीप्लाई होगा +1, तो ये स्टूडेंट्स आ गया जी 24 -9 + 1। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आपके पास क्या बन जाना है, 25 में से 9 माइनस करेंगे तो 16 आ गया। ये आ गया जी इनका स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। मुझे क्या चाहिए जी, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ टेट्राहाइड्रोन क्या आ जाएगा जी, यही जो स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट मेरा निकला हुआ है, इसी को हम लोग क्या कर देंगे 1/6 के मतलब के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये 1/6 × 16, ये 2 पे कैंसिल होंगे तो आपके पास आ जाएगा 8/3 क्यूब यूनिट्स, क्योंकि वॉल्यूम जो होता है आपको पता है उसके जो यूनिट्स होते हैं वो क्यूब होते हैं।